हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सेकुलरिज्म, है ना। तो उसी सीरीज का ये आज सेकंड पार्ट है। और कल हमने देखा था कि सेकुलरिज्म होता क्या है। तो सेकुलरिज्म क्या होता है? जब स्टेट और रिलीजन के बीच में क्लियर कट सेपरेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि रिलीजन स्टेट के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही स्टेट जो है वो रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो उस पॉलिसी में जो चर्च है उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा और ना ही इंडिविजुअल के रिलीजन में स्टेट का इंटरफेयर होगा। स्टेट ये नहीं बोल सकता है कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो या फिर ना करो। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा था, एक ओरिजिन देखा था कि सेकुलरिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो कल हमने बात की थी सेकुलरिज्म इज अ चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न थिंकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकुलरिज्म है वो किसके अगेंस्ट में आया है? चर्च की ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में आया है। कल हमने बात की थी कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन रूलर एंड चर्च। दोनों अपने पावर को क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं। दोनों अपने पावर को इन्हेंस करना चाहते हैं। इसलिए जो रूलर है वो पर्टिकुलर चर्च की हेल्प ले रहा है अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए, और चर्च भी कुछ पावर को एक्युमुलेट करके रखना चाहता है। तो वो हेल्प कर रहा है किसकी? रूलर की हेल्प कर रहा है। क्लियर है? इतनी बातें हमने कल के दिन की थी। और फिर हमने बात किया था कि जब डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजन का क्या होगा? इंटरफेयर होगा, तो उससे क्या होंगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि रिलीजन का जो है वो मिसयूज़ हो रहा था। वो मिसयूज़ कैसे हो रहा था कि जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल यदि रिलीजन को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, इवन उसको डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। और साथ में रिलीजन को क्या किया जा रहा था? सेल किया जा रहा था। यदि आपने कोई पाप कर रखा है तो वो पाप आपका कैसे ख़त्म हो सकता है? जब आप पर्टिकुलर कुछ मनी पे करेंगे अपने फॉरगिवनेस के लिए। आ रही है आपकी बात समझ में? ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पीपल्स के अंदर एक विरोध उत्पन्न हो गया, और इस विरोध के चलते हुए सेकुलरिज्म का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। किधर? वेस्टर्न सोसाइटी में। क्लियर है? ठीक है। जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ हुआ? सबसे पहले आया सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलीजन जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा गवर्नेंस की या स्टेट की फंक्शनिंग में, और वाइस वर्सा है। जो स्टेट है वो भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसमें? रिलीजन के मैटर पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीजन होगा वो क्या होगा? स्टेट और रिलीजन के बीच में जो कंडीशन होगी वो कंडीशन आइसोलेशन की होगी। स्टेट कंप्लीटली न्यूट्रल रहेगा किसके मैटर में? रिलीजन के मैटर पर। क्लियर है सबको? ठीक है। साथ में दिया गया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या हुआ? आप कंप्लीटली फ्री हैं कि आप किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं। और यदि आपको रिलीजन को चूज नहीं करना है, किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, तो आप उसके लिए भी आपके पास कंप्लीट क्या रहेगी? फ्रीडम रहेगी। इट मीन्स कि स्टेट कभी भी आप पर क्या नहीं करेगा? प्रतिबंध नहीं लगाएगा या कोई भी पनिशमेंट नहीं देगा स्टेट आपको, यदि आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर फॉलो नहीं करते हैं। ये आपकी कंप्लीटली आपकी फ्रीडम है कि आपको मन है, आपका विश्वास है, आपका बिलीफ है, आप किसी भी रिलीजन को क्या करें? फॉलो करें। फिर है सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, है ना। ये सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ का मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो आपकी रिलीजन बिलीफ ऑफ फेथ है वो कभी भी बैरियर क्रिएट नहीं होगा स्टेट के मैटर पर, या स्टेट कोई भी डिसीजन लेगा उसमें कभी भी क्या नहीं आएंगी आपकी, हाँ, रिलीजियस बिलीफ नहीं आएंगी। क्लियर है ये सबको? ठीक है। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म एक्चुअल में है क्या? तो जब मैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करता हूं तो ये बात करता है जो रिलीजन है ये प्राइवेट अफेयर होगा। रिलीजन प्राइवेट अफेयर होगा, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि आप जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो आप अपने प्राइवेट स्फेयर में करेंगे।
जब भी आप पब्लिक में आएंगे तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे आपका रिलीजन क्या हो, शो हो। ये प्रैक्टिस परफॉर्म बहुत हार्डली की जाती है। यदि हम बात करते हैं फ्रांस में जो रिलीजन है वो क्या है, प्राइवेट अफेयर है। पब्लिकली आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो एक्टिविटी आपके रिलीजन को क्या करती है, शो करती है। ठीक है। जब मैं बात करता हूँ वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म को इस ट्राइंगल के थ्रू क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इस ट्राइंगल में होंगे इंडिविजुअल, स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है। जब मैं इंडिविजुअल और रिलीजन के बीच में रिलेशनशिप की बात करूंगा, इनके संबंध की जब मैं बात करूंगा, तो स्टेट हमेशा एब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल के पास कंप्लीट फ्रीडम होगी कि वो किसी भी रिलीजन को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, और साथ में अपने रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको वो परफॉर्म कर सकता है फ्रीली, है ना। जो भी आपके कस्टम एंड कल्चर होंगे दैट शैल नॉट डिसाइडेड बाय द स्टेट, वो स्टेट कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। वो आपको क्या दे के रखेगा, फ्रीडम दे के रखेगा कि आप अपने कस्टम एंड कल्चर की जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं आप। जब मैं बात करूंगा इंडिविजुअल और स्टेट के बीच की बात करूंगा, इन दोनों के रिलेशन की बात करूंगा, तो जो रिलीजन होगा, ये रिलीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। रिलीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टेट आपको गवर्न करेगा तो वो गवर्न कैसे करेगा, बाय लॉ के थ्रू करेगा। उन लॉ का बेस कभी भी क्या नहीं होगा, एक रिलीजन नहीं होगा, रिलीजन के कस्टम एंड कल्चर नहीं होंगे, है ना। इट मीन्स कि स्टेट के अफेयर में जो रिलीजन है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेट रिलीजियस मैटर में क्या होगा, एक न्यूट्रल होगा। क्लियर है इस आपको। जब हम स्टेट और रिलीजन के बीच में रिलेशन की बात करते हैं तो तब स्टेट के सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला है इक्वी डिस्टेंस। पहला क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यह है कि जो स्टेट होगा वो इक्वल डिस्टेंस रखेगा ईच एंड एवरी रिलीजन के साथ, है ना। यदि वो किसी एक रिलीजन का वेलफेयर कर रहा है तो वो सेम वे में दूसरे रिलीजन का भी क्या करेगा, वेलफेयर करेगा। यदि स्टेट हज यात्रा में लोगों को भेज रहा है ना, तो साथ में वो अमरनाथ यात्रा में भी लोगों को भेजेगा, है ना। यानी कि सबके साथ इक्वली बिहेव करेगा। कौन, स्टेट इक्वली बिहेव करेगा। सेकंड है न्यूट्रल। क्या सेकंड क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि स्टेट का अपना खुद का कोई भी क्या नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब होता है न्यूट्रल। जब मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखता हूं तो ये डायग्राम शो करता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म को। किसको शो करता है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म को शो करता है। देयर शैल बी अ क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। ना तो स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करेगा और ना ही रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपको ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म और उसका ओरिजिन समझ में आया होगा, है ना। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।